हम हमारे मित्रगण कुछ सोशल मीडिया पर हैं जो वर्तमान तंत्र वर्तमान सिस्टम से असंतुष्ट हैं। हम कहते रहे वर्तमान सिस्टम वर्तमान तंत्र वर्तमान शिक्षा इंसान को इंसान बनाने में असफल है। हम देख रहे हैं कैसे किस तरह से लोभ लालच जाति मजहब निजी स्वार्थों के लिए मानवता का गला घोट रहे हैं। हम कहते रहे हैं वर्तमान में जो बड़े लोग हैं, वर्तमान में जो राजनीति सिस्टम धर्म आदि को जकड़े बैठे लोग हैं, उनके पास शायद ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि इंसान बन सके। वर्तमान शिक्षा भी असफल है। वह इंसान को इंसान बनाने में कोई योगदान नहीं दे रही। आजकल के अभिभावक भी हम देख रहे हैं उनका योगदान नहीं है इंसान को इंसान बनाने के लिए। हम अनेक बार कहते रहे हैं, अनेक बार कहा है, इस जगत में इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या यदि है तो वह समस्या है मनुष्य। अनंत यादव को हमारा आशीर्वाद, खूब तरक्की करो और हमारे विचारों को आत्मसात करो। और यदि हमारे विचार आपको अच्छे लगते हैं, हम कहते रहे ब्रह्मांड में जगत में हमारी नजर में सबसे बड़ी समस्या स्वयं इंसान है, क्योंकि इंसान सब कुछ है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वह इंसान होने के लिए, इंसानियत के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। और आप हमसे कह सकते हो आपको क्या मतलब, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन वास्तव में जो सहज हैं, जो स्वाभाविक हैं, जो सहज होना चाहते हैं, जो स्वाभाविक होना चाहते हैं, जो वास्तव में ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, उनके लिए यह कहना जुर्म है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अनेक लोग हमें समाज में मिल जाते हैं, समाज की और धर्म के ठेकेदार भी मिल जाते हैं, नेता लोग भी, जनप्रतिनिधि भी लोग मिल जाते हैं। अपना काम देखो, लेकिन अपना काम क्या है? ये शरीर भी अपना नहीं है। एक दिन ये शरीर भी पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। हम कौन हैं? तुम्हारी भक्ति और हमारी भक्ति में यही अंतर है। जब हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं तो सागर में कुंभ, कुंभ में सागर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अयम निजा परो व्यक्ति गणना लभचेतसाम उदार चरता नाम तू वस्तुतः कुटुंबकम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हमें तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी ईश्वर भक्ति, तुम्हारी धार्मिकता पर भी संदेह है। जब तुम कहते हो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना परिवार देखो, अपने को देखो। हम जब अपने को देखते हैं
तब हम अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू कर देते हैं और फिर हमारी आत्मा का जो प्रकाश है 360 अंश चारों ओर फैलता है और फिर जो हमें अनुभव होते हैं, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वह यही कहता है हमें दुनिया से भी मतलब है। हमें अफसोस है दुनिया किधर जा रही है। 50 साल बाद सब सामने आने वाला है। सूरज से बादल वो कभी भी धरती पर आ सकते हैं। तृतीय विश्व युद्ध की दहलीज पर दुनिया खड़ी है। बेरोजगारी बढ़ रही है। जो विद्यार्थी हैं स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य भी अंधेरे में है। बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और 85% लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो सही से अपना जीवन नहीं जी सकते हैं और संभवतः जिनकी आमदनी 15,000 रुपए से अधिक की नहीं है, वो अच्छी शिक्षा अपने बच्चे को नहीं दिला सकते, वो अच्छी तरह से न्याय प्राप्त नहीं कर सकते, वो अच्छा इलाज प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन तब भी हम में संभावनाएं हैं। हमारे अंदर आत्मा है जो परमात्मा का द्वार है, जो अनंत द्वार है। हम बार बार यही विचार करते हैं कि संत परंपरा से ही सिर्फ दुनिया का उत्थान हो सकता है। आज की राजनीति को हम देख रहे हैं, हमें अफसोस होता है और बार बार वही बातें, वर्तमान सिस्टम, वर्तमान शिक्षा, वर्तमान सरकारें इंसानियत का भला नहीं कर सकती और हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है। कोई बात नहीं, हम जब किशोरावस्था में प्रवेश किए तभी से लिखना शुरू कर दिए थे, अपनी बातों को लेखनी के माध्यम से कहने लगे थे। अफसोस हम किसी मंच पर कहीं भी अपनी बात भी नहीं कह सकते और कह भी दें तो उससे फायदा भी क्या। और अभी तक हम काफ़ी कुछ लिख चुके हैं। जब क्लास 8 में पढ़ता था तभी से लिखना शुरू कर दिया था। इस समय हमारे पास इतना मैटर हो गया है कि उससे 100 किताबें तैयार हो सकती हैं और हम जैसे लोग विश्व में और भी हैं जिनसे हमारा संपर्क हो रहा है, वो भी महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान सिस्टम, वर्तमान व्यवस्था इंसानियत का भला नहीं कर सकती। जो भी बड़े लोग हैं, जो राजनीति है, जो सिस्टम है, वह इंसानियत के लिए चलना नहीं चाहते। और हमारी नज़र में तो शिक्षा व्यवस्था भी भ्रष्टाचार। हमसे जब पूछा जाता है तो हम तो यही कहते हैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है शिक्षा व्यवस्था। अब शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो इंसान को इंसान नहीं बना सकती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? हम विवश हो जाते हैं, सिर्फ लिखते हैं। हम जैसे कुछ लोग हैं, बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, योजना बना रहे हैं। और विश्व स्तर पर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो अपना संविधान भी बना रहे हैं। गांव में कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, एक गांव में क्या होना चाहिए, एक शहर में क्या होना चाहिए, पूरे विश्व में कैसा होना चाहिए, उसके लिए तैयारियां चल रही। आज की व्यवस्था से हम भी असंतुष्ट हैं और आप भी भविष्य में असंतुष्ट होंगे और आप नहीं तो आने वाली आपकी अगली पीढ़ियां असंतुष्ट होंगी।
और हम बता दें आपको, 50 साल बाद जो बची खुची मानसिकता होगी, जो बचे खुचे इंसान होंगे, वो इंसान हम सब पर थूकेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। अनाज खत्म होने वाला है, पानी खत्म होने वाला है, प्रकृति खत्म होने वाली है, परिवर्तन। ऐसे में बचा खुचा इंसान हम पर थूकेगा। हम जाति, मजहब, मंदिर, मस्जिद, हमारे जो सनातन विद्वान थे, हमारे ऋषि मुनि लोग थे, उन्होंने आश्रम तो बनाए, लेकिन उन्होंने कितने मंदिर बनाए? आपसे सवाल है। दुनिया में सबसे बड़ा निर्माण अगर है तो वो है व्यक्तित्व निर्माण, मानव का निर्माण। हर इंसान को ऐसा बना दो कि वो परमाणु बम से कम ना हो। और हमें बार बार कार्ल मार्क्स की बातें भी याद आ जाती हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया को बर्बाद करने वाले लोग हैं पूंजीपति लोग और सत्तावादी लोग। वे कभी चाहते ही नहीं कि आम आदमी जागरूक हो। हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भगवान होने तक की भी क्षमता छिपी है। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। हमारे अंदर ईश्वर की शक्तियां हैं, अल्लाह का नूर है। उसके माध्यम से भी हम आगे आगे बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन पूंजीपति, सत्तावादी लोग नहीं चाहते आम आदमी जागरूक हो। इस पर अनेक विचारक कह चुके हैं। और राम मनोहर लोहिया अपने अंतिम समय में कह गए थे, लगता है कि समाज की आत्मा खो चुकी है। समाज कहां है? कोई कुछ भी करता है, ना कोई टोका टाकी। हम जब छोटे थे तो जैसा समाज था वैसा समाज अब नहीं है। समाज खत्म हो गया। समाज जिसके साथ हम सम हैं, सम आज, जिसमें हम प्रतिदिन सम हैं, समानता। और देश की आजादी ने हमें मौका दिया जनतंत्र के रूप में अपनी सरकार चुनने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का। ठीक था, अच्छा था। लेकिन हम चुनाव देखते हैं, जनतंत्र में जनता ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अफसोस, जनता जो वोट करती है वो लोभ लालच में करती है। और अभी हमने नगर निकाय के चुनाव देखे, जनता बिक भी गई। ऐसे में जनतंत्र को हम स्वस्थ जनतंत्र कैसे कह सकते हैं? सीना तान कर लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत में। लेकिन किस हालत में है? कैसी हालत में? आजकल जनतंत्र का मतलब है जातीय समीकरण, मजहबी समीकरण, लोभ लालच के समीकरण। स्वस्थ जनतंत्र का अभाव है। और वर्तमान जनतंत्र, लोकतंत्र जब पैदा भी नहीं हुआ था तब प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था कि लोकतंत्र, जनतंत्र मूर्खों का राज्य होता है, वह भीड़ में बदल जाता है। जनतंत्र तभी बेहतर है जब जनता ज्ञान के आधार पर चले, जिसका उद्देश्य सिर्फ नगर का विकास हो, जो प्रत्याशी की जाति बिरादरी को ना देखे, जो सिर्फ व्यक्ति को देखे, व्यक्तित्व को देखे। और अन्य देश हैं जहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं, अन्य तो वहां की व्यवस्थाओं को देखकर हमें कुछ सुकून मिलता है।
लेकिन व्यवस्था सब जगह खराब है। और आने वाले समय में काफी कुछ बदलने वाला है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है, उसमें से एक तत्व है आकाश तत्व। और हम यदि अपनी आत्मा को अवसर दें, कुछ मौन बैठें कुछ समय के लिए, तो हमारे अंदर भी मैसेज आना शुरू होते हैं। कटरा में 1-2 लोग और हैं, हर नगर में 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको मैसेज आते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है, आज की कंडीशन को देखकर अनेक संत कह चुके हैं, भविष्य पुराण में भी कहा गया है, और भी कुछ क्षेत्रीय उड़िया है, तमिल भाषा है, इसमें भी कुछ लिखा गया है भविष्य के प्रति। और हम कह सकते हैं कि वर्तमान सिस्टम, वर्तमान नेता, वर्तमान ठेकेदार इंसानियत का भला नहीं कर सकते। और मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा था कि सरकारें तो निरर्थक होती हैं, मानवता और प्रकृति को तो संरक्षक चाहिए, लोक सेवक चाहिए। घुमा फिराकर मेरी वही बातें होती हैं, पोस्ट में भी वही बातें होती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया NCKG में ही जी रही है, प्ले में जी रही है, और हमारी सोच थोड़ी ऊपर की है। लोग ईश्वर के नाम से न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वेद में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, इससे लोग अनजान हैं। लोग धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वेद में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, इससे अनजान हैं। ऋषियों मुनियों की वाणियों को भी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। लोग अब तो सनातन की भी बात करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन हमारा उनसे भी मतभेद है। और एक हमारे गुरुजी हैं, उनका कहना है सनातन यात्रा की शुरुआत होती है, सनातन यात्रा की शुरुआत वेदों से होती है। वेद और गीता, गुरु नानक, संत कबीर, रैदास आदि, इन सब में हमें सनातन नजर आता है। लेकिन अन्य अनेक लोग हैं, 99% लोग हैं समाज में, उनमें हमें सनातन नजर नहीं आता है। और हम अनेक बार कह चुके, कण-कण की व्याख्या सनातन है, हर पंथ की व्याख्या सनातन है। हमें किसी मजहब, किसी जाति से द्वेष नहीं है, हमें किसी देश से भी द्वेष नहीं है, हमें किसी के आचरण से द्वेष हो सकता है। चाहे मुस्लिम पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, चाहे जैन पंथ हो, सभी की व्याख्या सनातन की जा सकती है। इस पर हमने चिंतन मनन किया है, हमने ये महसूस किया है। भटके हुए हम सब लोग हैं। जिन उद्देश्य से पंथ बने थे, वो उद्देश्य खो गया। सनातन क्या है? गीता में स्पष्ट लिखा है, आत्मा ही सनातन है, परम आत्मा ही सनातन है। हमारे शरीर के 3 स्तर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल क्या है? हमारा ये हाड़ मांस शरीर है। इसके लिए ही हम जिंदगी भर लगे रहते हैं। रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चियां चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए। लेकिन जब 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, तब सोचते हैं कि जीवन तो और भी कुछ था, हम तो पूरा जीवन जिए ही नहीं। जीवन जीने के तो हमें पूरे सब अवसर थे, लेकिन हम रोटी, कपड़ा, मकान, संसार की वस्तुओं में ही लगे रहे।
हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, हमारा आत्मा भी है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते। आल अल योग की भी बात बहुत होती है, लेकिन योग क्या है? हमारी संपूर्णता, हमारा जिहाड़मा शरीर, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, उसके लिए भी सब कुछ करना, उसके सिस्टम को भी समझना, उसकी आवश्यकताओं के लिए भी जीना। 16वीं सदी से जो विकास चला है, भौतिक भोगवाद, उसने दुनिया को अशांति में ही डाला है। वेद कहते हैं, गीता कहती है, विकास रूपी पथ के, विकास रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक भौतिकवाद और एक अध्यात्मवाद। निरे भौतिकवाद से हम जीवन को सफल नहीं बना सकते और निरे अध्यात्मवाद से भी हम जीवन को सफल नहीं बना सकते। रामकृष्ण परमहंस थे, वो परमहंस थे, पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जो उनकी शरण में आ जाता था, उनकी सभी समस्याएं भी वो खत्म कर देते थे। लेकिन उनका भौतिक पक्ष बहुत ही कमजोर था। और इसी तरह आजकल लोग पैसे के चक्कर में पड़े हैं। पैसा अच्छा हो जाता है, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन बिन आध्यात्मिकता के, बिन भक्ति के हम कुछ नहीं पा सकते, संतुष्ट नहीं पा सकते। संत लोगों ने कहा है कि हम आनंद पाना चाहते हैं। अभी हमने 3 दिन का शिविर भी लगाया था, उसमें काफी लोग आए थे। वहां भी यही मैसेज मिला, सबने यही कहा कि जीवन का मुख्य लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना, संतुष्टि प्राप्त करना, शांति प्राप्त करना। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हमें बताओ जिसने संसार की वस्तुओं को पाकर शांति पाई हो, आनंद पाया हो, संतुष्टि पाई हो। संसार की भी वस्तुएं भी चाहिए, खूब भी पैसा कमाना भी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, उस आत्मा की याद में भी रहना जरूरी है। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। हमारे ऋषि मुनि लोग आंख बंद करके बैठते थे, क्यों बैठते थे? हमारे प्रहलाद, हमारे ध्रुव आंख बंद करके बैठते थे, क्यों बैठते थे? हमारे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आंख बंद करके बैठते थे, क्यों बैठते थे? इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। और आज हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, कुछ 5 वर्ष पहले मैं बरेली गया था। बरेली में एक मार्केट है जिसमें तिब्बती लोग होते हैं। वहां एक नेपाली से हमारी मुलाकात हो गई, उससे हमारा सत्संग हुआ। जो नेपाल का जो क्षेत्र है, ये भी एक दिव्य क्षेत्र, और इसको, ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये केवल अंतर्मुखी व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। तिब्बत है, नेपाल है, कैलाश पर्वत है, ये बहुत महान क्षेत्र है। यदि हमसे पूछा जाए धरती पर सबसे महान क्षेत्र कौन सा है, तो मैं यही कहूं, तिब्बत, नेपाल और कैलाश पर्वत का जो क्षेत्र है। और मैं महसूस भी करता हूं, जो अंतर्मुखी व्यक्ति हैं वो सब महसूस करते हो। तो बरेली में 5 साल पहले तिब्बत के जो लोग वहां मार्केटिंग करते हैं, वहां पर एक हमको नेपाली मिल गया था, उससे सत्संग हुआ था काफी देर समय। तो उसकी हमें एक बात बहुत अच्छी लगी। क्या? उसका कहना था कि मंदिर में जब हम जाते हैं, हम जब मंदिर में जाते हैं तो कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते। और जो कभी मांगना भी होता है तो हम सिर्फ भगवान का प्यार मांगते हैं, भगवान का प्रेम मांगते हैं,
और ये मांगते हैं कि हमारे दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम पैदा हो और तुम में भी हमारे प्रति प्रेम पैदा हो। सिर्फ हम इतना मांगते हैं। और ये समझिए, हम उस समय इतने अंतर्मुखी थे, उसकी इस बात पर मेरे आंखों में आंसू आ गए। और एक आपकी भक्ति है, हम सबकी भक्ति है। मीराबाई, क्लास 9 में मीराबाई के पद पढ़ाए जाते हैं। एक पद है, आप देख लेना। मीराबाई कहती हैं कि संतों की सत्संग में आकर, भक्ति में आकर मैं तो कुल मर्यादा और लोक मर्यादा को भी भूल गई हूं। लेकिन हम लोग 100 रुपए में बिक जाते हैं। परिवार के लिए चलो कोई बात नहीं, परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, हम गृहस्थ जीवन जीते हैं। और गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो गृहस्थ में रहकर मुझे याद करता है वो योगियों से भी बड़ा महायोगी है। इसलिए अच्छा है कि हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन जीते हुए भी हम ईश्वर को याद करें, हर समय ईश्वर को याद करें। हमारे लिए अखंड पाठ क्या है? हमारे लिए अखंड पाठ यह है कि हमारा मन हर वक्त ईश्वर की याद में रहे। हमारे लिए सत्यनारायण क्या है? हमारे लिए सत्यनारायण वो हैं जो हमारे अंदर हैं, आपके अंदर भी हैं, जो कण-कण में हैं, जो सर्वव्याप्त हैं, जो सिंध के उस पार एहराम के नाम से विद्यमान है, कण-कण में। हज यात्रा करने जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, मुंडन करवाते हैं, फिर सफेद कपड़े पहनते हैं। उस दशा को क्या कहते हैं? उस दशा को कहते हैं एहराम। हमारी मुस्लिम सूफी संतों से भी बात हुई है। वो भी कहते हैं कि हम भी सनातन को मानते हैं, लेकिन उनका सनातन वेद का सनातन है। हमारे ईसाइयों से भी बात होती है, पारसियों से भी बात होती है, यहूदियों से भी बात होती है। तो जो वो अंतर्मुखी हैं, तो वो सब यही बात करते हैं। हम समाज में भटके हुए हैं, लेकिन दर्शन सबका एक ही है, धर्म सबका एक ही है। पंथ सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर कण, धरती के हर कण, हर व्यक्ति, हर पंथ का धर्म सिर्फ सनातन है। लेकिन सनातन वो सिर्फ नहीं है जिसे हिंदू समझता है। हमने जो अध्ययन किया है, सनातन का मतलब इससे नहीं है कि हम सिर्फ मंदिर में जा रहे हैं, हम केवल देवी देवताओं को मान रहे हैं, वही सनातनी। पूजा पद्धतियां अनेक हो सकती हैं, ईश्वर को याद करने के तरीके अनेक हो सकते हैं। और हम कह चुके हैं, गीता में भी एक जगह पर आया है, सनातन है आत्मा, जो निरंतर है, जो शाश्वत है। और जो भौतिक रूप है, संसार में जो भी वस्तुएं हैं, वो सनातन नहीं है। हमारा शरीर भी ये सनातन नहीं है, ये परिवर्तनशील है। सनातन निरंतर तो है, शाश्वत है। ऐसी बहुत सारी बातें बहुत सारी, लेकिन कोई बात नहीं। देखते हैं। और इस समय हम कह रहे थे करीब 100 पुस्तकें हम लिख चुके हैं और उनको ऑनलाइन हम कर रहे हैं। इसी मोबाइल से करीब हम 25 पुस्तकें लिख चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं। उससे ये भी फायदा है कि हमारा जो मैटर है वो टाइप भी हो रहा है और उसको और भी लोग पढ़ सकते हैं। और भविष्य में जब छापना होगा तब हमें आसानी होगी। और एक पुस्तक हमने एक प्रकाशक को भी दे रखी है, देखो वो कब छप के आती है। और वह पुस्तक जो है वो महिलाओं पर है। वह हमने तब लिखी थी जब हम बीए के छात्र थे। स्तृण आंसुओं के सागर से। अब जब स्तृणता की बात आई है
तब भी हम कुछ बोल देते हैं। स्त्रैण क्या है? स्त्रैण है स्त्री के गुण। स्त्री के जितने गुण होते हैं उनको हम स्त्रैण कहते हैं। जितने भी अच्छे शब्द हैं सब स्त्रैण हैं, जैसे कि मानवता, सेवा, प्रेम, स्नेह। और लाओसे ने कहा है, जब किसी पुरुष में स्त्रैणता आती है तो वह बुद्ध हो जाता है, वो जैन हो जाता है। अब जब किसी में पुरुषत्व जागता है, जब किसी स्त्री में पुरुषत्व जागता है तो वो लक्ष्मीबाई हो जाती है, दुर्गाबाई हो जाती है। हमारे जीवन में जो चेंजिंग हुई है, काश वो विद्यार्थी जीवन में हो जाती। अभी इन 10 सालों में जो चेंजिंग हुई है उसके कारण क्या है वो हम बता दें। नंबर 1, 7 शरीर और कुंडली जागरण। 7 शरीर और कुंडली जागरण जो हमने पुस्तक का अध्ययन किया है। हमारी पुस्तक का अध्ययन का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया और डाल दिया, उस पर मैं चिंतन करता हूं। एक एक लाइन को, एक एक पन्ना मैं काफी टाइम, करीब 7-7 दिन लग जाते हैं पढ़ते। एक एक लाइन पर चिंतन चालू हो जाता है। तो जो पुस्तक थी 7 शरीर और कुंडली जागरण, उस पर पढ़ते पढ़ते जब हमने चिंतन मनन किया, कल्पना की, उससे हमारी मना स्थिति बदली, हमारी सोचने का तरीका बदला। और एक पुस्तक थी अनंत की ओर। अनंत आप जानते हैं, कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो अनंत का द्वार है, और अनंत का प्रतीक ही है हमारा एक दिल। सीने पर जो चक्र होता है अनाहत चक्र होता है, और अनाहत चक्र हमें पूरी अनंतता से जोड़ता है, अनंत से जोड़ता है। और हमारा जो मूलाधार चक्र है वहां भी जो ऊर्जा आती है वो भी अनंत से ही आती है। हमारा शरीर कमजोर हो जाए, ये हमने खुद अनुभव किया है। क्यों ना हमारा शरीर कितना भी कमजोर हो जाए, हम चाहे शरीर से कितने भी बीमार हों, लेकिन यदि हम मेडिटेशन करते हैं, अगर अनंत शक्ति को हम याद करते हैं। आज निर्जला एकादशी व्रत है और हम भी आज व्रत हैं, और अनंत की याद में मेरे पास एक मंत्र है अनंत को याद करने वाला, और उसको याद करते करते एनर्जी, हमारे अंदर काफी एनर्जी महसूस होने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि न जाने क्या कर डालूं, लेकिन उसको संभाल के रखना पड़ता है। और तो हम कह रहे थे उससे हमें काफी कुछ मिला। फिर तीसरी, हम कक्षा 5 में थे तभी से गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी 2 कन्याएं हैं, वो भी गीता का अध्ययन करती हैं, उनको हम अध्ययन कराते हैं। एक एक श्लोक का उनको अर्थ बताते हैं, उसकी व्याख्या बताते हैं, उनको समझाते हैं। तो तीसरा, जो गीता में विराट रूप जो है, विराट रूप का जब हमने चिंतन मनन किया है, उसकी कल्पना की है, तो उसने मेरा नजरिया बदल दिया, उसने भी मेरी सोच बदल दी। उधर जो एक पुस्तक थी अनंत की ओर, एक पुस्तक थी 7 शरीर और कुंडली जागरण, और फिर एक गीता का विराट रूप, और चौथा अर्धनारीश्वर व्याख्या। शिव पुराण का अध्ययन भी हमने किया है, उसमें ज्यादा प्रभावित मैं अर्धनारीश्वर रूप और जो सृष्टि के संबंध में, कुछ ब्रह्मांड के संबंध में कुछ चीजें दी गई हैं, उसी से प्रभावित हूं। अभी 10 साल पहले हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्शन में प्रधानाचार्य हुआ करती थी कल्पना पाल। उनके गुरुजी हैं, बरेली में हैं, अर्धनारीश्वर शक्तिपीठ की उन्होंने स्थापना की है।
20 दिसंबर की बात थी। उससे भी 1 महीना पहले अर्धनारीश्वर पर हमने उनको एक लेख लिखकर भेजा था। वो एक पत्रिका प्रकाशित करने वाले थे। उस लेख से न जाने उन्हें क्या महसूस हुआ, उन्होंने उस पत्रिका को प्रकाशित करना में भी विराम लगा दिया, उसकी विमोचन पे भी विराम लगा दिया। हमको बुलाने के लिए कहते रहे, हमसे मिलने के लिए कहते रहे। तो 1 महीने बाद 20 दिसंबर को हम उनसे मिले। उन्होंने अभी तक किसी को इतना समय नहीं दिया है। उन्होंने हमको 6 घंटे दिए, सत्संग हुआ। इस समय जो उस दशा में मैं चला जाऊं तो मेरे आंसू आ जाएं। हमने वो दशा महसूस की। उस दशा ने हमें बहुत कुछ दिया और उनमें एक झलक कुछ सेकंडों के लिए श्री कृष्ण की भी दिखाई दी, प्रकाश के रूप में। हमें ऐसा लगा श्री कृष्ण उनके ऊपर उपस्थित हुए और वो हमको उस समय जो उपदेश दे रहे थे वो उसी तरह से उपदेश दे रहे थे जैसे श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दे रहे थे। और करीब 6 घंटे हम लोगों ने सत्संग किया। इसके बाद विश्राम भी हुआ। रात्रि में 1 बजे करीब हम सोए होंगे बिस्तर पर जाकर। तो नींद लग ही पाई थी। उस समय भी हमें अर्धनारीश्वर का रूप दिखाई दिया और भी अनेक परिस्थितियां दिखाई दी। तो ये जो 4 परिस्थितियां हैं, इन 4 परिस्थितियों ने मेरे अंदर की दशा बदल दी है, विचार बदल दिए, नजरिया बदल दिया। और हमको पहले ये बात तो बचपन से ही हमको लगती थी कि आज समाज में रहे, शांत कुंज में रहे तो समाज की अनेक बातें हमको उचित नहीं लगती थी कि हम तुलना करते थे। और कक्षा 5 में पढ़ता था तभी गीता का अध्ययन करने लगा था। आर्य समाज में भी जाता था, शांत कुंज के जो अभ्यासी थे, साधक लोग, उनसे भी जुड़ा था। हमारी परिवार की कंडीशन थोड़ी सही रही है इस मामले में। पिताजी भी इन चीज़ों में रुचि रखते रहे हैं और घर में साहित्य भी आता रहा है, आध्यात्मिक उनका अध्ययन करते रहे हैं। तो किशोरावस्था से ये महसूस करते रहे हैं कि समाज में धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो अधिकतर ढोंग और पाखंड है। और हमने अधिकतर समाज में महसूस किया, समाज में कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो भोले भाले होते हैं, सज्जन होते हैं, लेकिन उनको भी दिक्कतें दी जाती हैं। और वो लोग दिक्कतें देते हैं जो समाज के ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो राजनीति के ठेकेदार हैं, जो ईश्वर भक्त बनते हैं, जो अनेक ईश्वरीय धार्मिक कर्मकांडों में लीन हैं। और हम कहते हैं जो वेद सिर्फ पुस्तक नहीं है, वेद एक दशा है जिसको हमारे ऋषियों मुनियों ने महसूस किया, देखा। और उसके बाद जो नीचे आए वो आचार्य आए। और आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य का मतलब था जो आचरण से शिक्षा दी। लेकिन हम देख रहे हैं
हमने एक उपन्यास भी लिखा है, उसमें दिखाया एक हमारा कहानियों में एक कैरेक्टर है आलोक बम्मा। वो तेज तर्रार है, क्रांतिकारी है और श्री कृष्ण के संदेशों को फॉलो करता है। एक दिन अपने घर पर पहुंच जाता है। काफी समय से वो बाहर ही पड़ा था, पढ़ाई की थी। एक दिन वो घर पे पहुंचता है तो जन्माष्टमी होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है। तो उस समय का हमने उसकी क्या मनोदशा होती है उसका वर्णन हमने उस किताब में लिखा है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमने उसमें दिखाया है गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हे अर्जुन उठ, दुनिया को धर्मों को त्याग, मेरी शरण में आ। हे अर्जुन, तू भूतों को भजेगा तो भूतों को प्राप्त होगा, तू पितरों को भजेगा तो पितरों को प्राप्त होगा, तू देवों को भजेगा तो देवों को प्राप्त होगा, तू मुझे भजेगा तो मुझको प्राप्त होगा। इसको कौन श्री कृष्ण समझता है, कौन श्री कृष्ण भक्त समझता है। जन्माष्टमी पर हम देखेंगे लोग श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उससे तो अच्छी हमारी बालिका। जन्माष्टमी वाले दिन हमें ताज्जुब हुआ जब हम समझा रहे थे, सत्संग कर रहे थे, तो हमारी बालिकाओं ने जो बातें कहना शुरू की तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। वो भी महसूस करने लगी हैं वास्तव में क्या है, क्या होना चाहिए। योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। योग का पहला अंग है यम। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, यम है मृत्यु, यम है वैराग, यम है संन्यास, यम है त्याग। और जैन धर्म में भी हर के ऋषभ देव ने भी, जड़भक्त ने भी कहा है, जैन मुनि ने भी कहा है, जो महाव्रत बताया है, सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय ब्रह्मचर्य 5 ये यम कहलाते हैं। तो सत्य पहला, यानी कि योग की शुरुआत सत्य से होती है। वैसे यम से होती है लेकिन यम 5 है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। तो इसका मतलब सत्य हो गया। अब सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, आप भगत सिंह को ही पढ़ लीजिए। भगत सिंह ने कहा है, मैं दुनिया के ईश्वरों को नहीं मानता, मैं तो यथार्थवाद को मानता हूं। सत्य क्या है, सत्य ये नहीं है कि हम जो सोचते हैं, सत्य ये नहीं कि हम जो भ्रम पाले पड़े हैं। सत्य वह है जो है सो है। हम जो हैं आप वही हमको समझो, तब सत्य है। जो है सो है, उसमें हम अपनी सोच ना लगाएं और सत्य को हम जान सकते हैं मौन से, अध्यात्म से, मेडिटेशन से। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी कहा है, जब तक अंतर्दीप नहीं जलेगा, अंतर ज्ञान नहीं जलेगा, तब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और आत्म साक्षात्कार से हम जगत साक्षात्कार की ओर भी बढ़ सकते हैं। कैसे? हमने पहले भी कहा था कि हमसे कहने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तुम अपना काम करो। तो हम कहते हैं हम अपना ही काम करते हैं। हम अपने से जब जुड़ते हैं तो हम अपनी आत्मा की ओर पहुंचते हैं और आत्मा का प्रकाश 360 अंश चारों ओर फैलता है। हम आस पड़ोस की चेतनाओं को भी महसूस करने लगते हैं। ऐसे में सागर में कुंभ में सागर की दशा की ओर हम बढ़ने लगते हैं और फिर जगत को जानने की ओर बढ़ने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे कह रहे थे कि अंतर्दीप को ज्ञान 2 तरह का होता है। एक बाहरी ज्ञान जो हमने किताबों से रट लिया, हमारे गुरुजनों ने बता दिया।
हमारे पड़ोसी ने बता दिया, एक ज्ञान वह है जो हमारे अंदर से पैदा होता है। इसमें जो बागेश्वर धाम वाले हैं उनको मैं मानता हूँ, और उनके संबंध में जो 5 जनवरी को घटना हुई है उसने मेरे आत्मबल को भी बढ़ा दिया है। हमने 2 वीडियो बनाए थे उस दिन, लेकिन कुछ चीजें मैं उजागर करने वाला था, लेकिन हमारे गुरुजी ने आदेश दे दिया कि आप उसको नहीं कह सकते हो, क्योंकि अभी हमको अनेक चीजें आभास तो होता है लेकिन उस पर अभी कंट्रोल नहीं। अभी आप आ जाओ और आप हमसे कहने लगो कि बताओ कि आपके मन में क्या है, लेकिन हम नहीं बता सकते। लेकिन जब हम मेडिटेशन की दशा में होते हैं, जब हम अंतर्मुखी होते हैं, जब हमारा मन पवित्र होता है, तो कुछ चीजें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। हमने कह दिया कि आत्मा का प्रकाश चारों ओर 360 अंश हर ओर फैलने लगता है। तो हमारे जो आस पड़ोस की जो चेतना है, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो महसूस होने लगती है। हमारे गुरुजी एक अमेरिका में रहते हैं, वो कहते हैं हमारी साधना तब तक असफल है जब तक ऐसा होना शुरू ना हो जाए। हम बचपन से ही, जब हमने जो बचपन में शिक्षा प्राप्त की थी, बीसरपुर में बालाजी की मढ़ी थी, वहां शिशु मंदिर था, वहां गोसाई लोग रहते थे, वहां उनकी समाधियां भी थी। उनकी समाधियों पर भी हम कभी कभी बैठ जाते थे और ब्रह्मनाद करते थे। ओ ब्रह्मनाद किया करता था, उससे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती थी। और रास्ते में जब हम आते थे तो ईसाइयों का एक कब्रिस्तान पड़ता था। लोग डरते थे, लेकिन हम अंतर्मुखी थे, सोचते थे, और कुछ ऐसे संस्कार थे, महसूस करते थे कि कड़कड़ में ईश्वर की रोशनी, कड़कड़ में ईश्वर है। तो वहां भी हमको एक्स्ट्रा एनर्जी महसूस होती है। अब जब यहां हमें मकान बनवाने को हुआ, कटरा में नगरा रोड पर कब्रिस्तान से मिला हुआ हमने मकान बनाया, तो कुछ लोग हमको कहते, तो कुछ लोगों से हमने सुना कि ये मास्टर कैसे हैं, कब्रिस्तान से मिला हुआ इन्होंने मकान बनाया, और देखना यह 1 साल ही मुश्किल से अपना जीवन काट पाएंगे इस मकान में, लेकिन ईश्वर की कृपा से 5 साल से ज्यादा हो गए। और फिर हम जो साधना कर रहे हैं, 9 बजे की जो हमारी प्रार्थना है, वो सबके लिए, अयम निजापरो वेति गणना लक्षित साम उदार चरता नाम तू बस्त है कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे धरती क्षमा दमास्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्या क्या बताएं, सनातन क्या है? चलते फिरते सड़कों पर हमें सनातनी मिल जाते हैं, हमें तो हंसी आती है। कुमार विश्वास भी कहते हैं, अभी 5 साल पहले की बात है, पड़ोस में सड़क है तो आना जाना होता है, शोर होने लगता है। तो कुमार विश्वास क्या कहते हैं, एक वीडियो आया था कुमार विश्वास का, तो उस वीडियो में कुमार विश्वास ने बताया है कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है कहकर सड़क पर आने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो धर्म की एबीसी भी नहीं जानते। कुमार विश्वास एक वीडियो में ये कह रहे थे कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, यह कहकर सड़क पर आने वाले बहुत लोग हैं, घर घर पर आने वाले बहुत लोग हैं, दान चंदा और वोट मांगने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वेद में क्या लिखा है नहीं जानते, गीता में क्या लिखा है नहीं जानते,
धर्म क्या है नहीं जानते। धर्म क्षमा दमास्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। बात बहुत लंबी हो जाएगी, बात में से बात निकलती रहती है, कोशिश करेंगे अब हम ब्रेक लगाने की। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे कि हम सब शिक्षा को महत्व दें, एकजुट रहें, अपनी आवश्यकताओं के लिए खूब जिएं, खूब पैसा कमाओ, अपनी आवश्यकताओं के लिए जियो, लेकिन यह भी जानो हम हैं कौन। और ये वास्तव में तब जानोगे जब अपने से सवाल करोगे, अपनी आत्मा से सवाल करोगे, कुछ देर खामोश रहोगे, तब ये जानोगे ये जो हाड़ मास शरीर है ये ना हिंदू है ना मुसलमान है। हमारे अंदर जो आत्मा है ना हिंदू है ना मुसलमान है। हमारा जो दिल है ना हिंदू है ना मुसलमान है। हमारा जो दिमाग है ना हिंदू ना मुसलमान है। और फिर इसकी आवश्यकताएं क्या है? अब खूब अपनी आवश्यकताओं के लिए जियो। हम भी कहते हैं, सब जगह यही कहते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से। और ये भी जानिए कि हमारे अंदर आत्मा भी बैठी है, उसको हम नजरअंदाज ना करें। आखिर में जब देहांत होगा तो ये शरीर पंच तत्व में विलीन होगा, लेकिन सिर्फ आत्मा बचेगी। और आत्मा को धिक्कार होगा कि हमने क्या किया, आत्मा के लिए क्या किया, हमने वास्तव में अपने लिए क्या किया। खुद या खुदा, ना जाति ना पंथा, हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है, इसको जानिए। और अरविंद घोष से जब पत्रकारों ने पूछा था कि स्वतंत्रता क्या है, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था आत्मा। स्व क्या है? आत्मा। स्वार्थ शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया। स्वार्थ के लिए सिर्फ जो आत्मा के लिए जी रहा है तो वो स्वार्थी नहीं है। जो सिर्फ अपने हाड़मास शरीर के लिए जी रहा है वही सिर्फ स्वार्थी है। स्वार्थी महान भी हो सकता है यदि वो आत्माओं के लिए जी रहा है, परमात्माओं के लिए जी रहा है। इसीलिए धन्यवाद। जय सनातन, जय वसुधैव कुटुंबकम। आखिर में अयम निजा परो व्यक्ति गणनालक चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धृति क्षमा दमा स्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। आज निर्जला एकादशी है, उस उपलक्ष्य में आप सबको शुभकामनाएं। अभी हमारा व्रत भी चल रहा है, थोड़ा अभी कुछ क्रियाकलाप भी करना है। ठीक, धन्यवाद, नमस्ते।